हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMPC। आज का ये वीडियो सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है और हमने यहाँ 2D में सारे के सारे वो फॉर्मूले लिए हैं जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। मतलब कि जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं वो फॉर्मूले हम इसमें डिवाइस करेंगे पूरे, और एक साथ एक ही वीडियो में और सबसे कम टाइम में। तो फर्स्टली हम 2D के फॉर्मूले शुरू करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिनको अपन कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, एक्स वाई है, ये नॉर्मली शुरू के फॉर्मूले सब जानते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें सेक्शन फॉर्मूले सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें अंतर विभाजन का फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन में ये चीज़ माइनस में हो जाती है ऊपर। उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म में जो सारे फॉर्मूले हैं वो इसी में हमने दे दिए हैं। और y - y1 फर्स्ट फॉर्मूला है, y - y1 इक्वल टू mx - x1, वेयर m इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे m की वैल्यू टेन थीटा की ये भी होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये भी इसमें सेकंड में अलग से लिख दिया है मैंने। फिर ढाल अंतःखंड रूप ये होता है जहाँ पे ये ढाल है m, y इक्वल टू mx प्लस c। अंतःखंड रूप जहाँ a और b अंतःखंड है तो वहाँ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। फिर लंब रूप में है तो x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। व्यापक रूप में है तो x प्लस बी वाई प्लस c, वेयर m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जिसको हम थीटा से अगर डिनोट करें तो tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2, वेयर m2 माइनस m1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर दो कंडीशन है कि जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो, समांतर हो, उसको मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, एकदम शॉर्ट नोट से ये, तो इसलिए शॉर्ट में लिखा है। पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2, मतलब उन दोनों लाइनों के ढाल बराबर होंगे। और सेकेंड में लिखा है कि अगर वो लंब है तो m1 m2 इक्वल टू -1, ये वाली कंडीशन लगानी है। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका फॉर्मूला ये है कि d इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन्स, दो दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण L1 प्लस लेमड़ा L2 इक्वल टू 0। तो L1 को हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमड़ा यहाँ कोई कांस्टेंट है, और L2 की जगह हमने ये रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के मध्य के कोणों के अर्धकों के समीकरण। ये वाले फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्धकों के समीकरण, इसके क्वेश्चन बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फिर आते हैं कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, ये भी सिलेबस पे टॉपिक दे रखा है, मतलब संगामी, ठीक है। और उसमें अगर P1 P Q R अगर 3 लाइंस दे रखी है तो उसकी संगामी होने की शर्त ये है सारणिक फॉर्म में। और N और P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, ये वाली शर्त पर्याप्त है बट आवश्यक नहीं है। इस पर अगर कोई छोटा क्वेश्चन बना तो जरूर बन सकता है। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, व्यापक द्विघात समीकरण, ये भी सिलेबस में पूरा टॉपिक दे रखा है। तो ये समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, कोई ना कोई शाम का दे रखा होगा तो, है ना, जो इक्वेशन दे रखा है उसमें ये कंडीशन लगा के देखनी है। ये कंडीशन लगा के देखोगे तो पता चलेगा कि वो जो समीकरण है वो किसका है। तो ये सब याद कर लेना है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम लेते हैं सर्कल। अब जो सारे फॉर्मूले आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली सब सर्कल के लिए हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स, अब अगर व्यापक समीकरण है तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसके केंद्र क्या होंगे माइनस जी माइनस एफ, त्रिज्या r इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर अगर केंद्र उसका एच के हो, कोई ऐसा बीच में कोई हो, तो उसके लिए ए त्रिज्या हो, और उसके लिए समीकरण क्या होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए त्रिज्या है यहाँ पे। और अगर व्यास रूप में पूछे समीकरण तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 इंटू में यहाँ पे, यहाँ और यहाँ इंटू में, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विथ अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू अंतःकण की लंबाई। अब ये बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा डेरिवेशन भी है, लेकिन हमको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं आज, तो इसका हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें स्पर्शता का प्रतिबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर कोई, मैं बताती हूँ 1 मिनट एग्जांपल लेके। पी क्यू अंतःकण क्या है कि कोई किसी निर्देशांक में कोई अगर ये काट रहा है लाइन इसको, तो पी क्यू अंतःकण वो निकालने का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ आ जाए, इसको यहाँ से अंतःकण नहीं काटे और इसको एकदम बिल्कुल स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो ये क्या होगा, पी और क्यू दोनों यहीं आ जाएंगे, मीन्स पी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या होगी, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्पर्श रेखा का समीकरण, अब स्पर्श रेखा का समीकरण अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बराबर ए स्क्वायर। इस सर्कल के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। फिर ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये कैसे आया, नॉर्मल ढाल रूप में है ना, कि इक्वेशन का क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है। तो उसमें c की जो कंडीशन हमने यहाँ निकाली थी, c इक्वल टू प्लस माइनस ये, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये ढाल का समीकरण ढाल रूप में। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस ए एम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और प्लस माइनस ए अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको है ना प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कहीं ऑप्शन में अगर पूछ भी लिए कभी तो ऊपर नीचे हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ये फिक्स है इसका। फिर अभिलंब का समीकरण इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इक्वल टू 0। और फोर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए क्या होगा, अभिलंब का समीकरण x प्लस एम वाई इक्वल टू 0, एम यहाँ का ढाल है, ठीक है। फिर स्पर्श जीवा का समीकरण एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा स्पर्श जीवा कहलाती है। तो स्पर्श जीवा क्या है वो भी आपको एक बार इस डेफिनेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल, मतलब प्राचलिक समीकरण वृत्त के। प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे, पी ए कोस थीटा ए साइन थीटा। तो निर्देशांक क्या होगा, एक्स इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा, ये इसके इक्वेशन हो गए। फिर इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, तो अपन को सीधा सीधा ध्यान रखना है कि एस प्लस लेमड़ा पी इक्वल टू 0। यहाँ पे एस वृत्त का समीकरण है और पी एक सरल रेखा का समीकरण है। फिर सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त। तो अगर हमने दो वृत्त ले लें S1 और S2 इस फॉर्म में, तो उसका क्या होगा, S1 प्लस लेमड़ा S2 इक्वल टू 0। ये
शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे सर्कल के फॉर्मूले हो गए। और अब आते हैं परवलय, पैराबोला। तो पैराबोला के लिए हम सारे फॉर्मूले देखते हैं। इसमें सबसे पहले फोकल प्रॉपर्टी, नाभि गुण, मतलब भुज और शीर्ष से नाभि के मध्य दूरियों का योग। ठीक है, एस पी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एम इक्वल टू ए प्लस एक्स। फिर स्पर्श रेखा, तो y इक्वल टू 4ax, इसके लिए स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। हमको अगर स्क्वायर हो तो उसकी मतलब y स्क्वायर हो तो उसकी जगह y1 लिखना है। अगर y या खाली x है तो यहाँ x प्लस x1 लिखना है, मतलब 2x की जगह हमको लिखना है x प्लस x1। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। और ढाल रूप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। फिर स्पर्श बिंदु a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम। स्पर्शी युग्म का समीकरण SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके लिए अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, xy1 प्लस 2ay माइनस x1y1 प्लस 2ay1 इक्वल टू 0। फिर इसी को थोड़ा सही किया है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। फिर ढाल रूप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। फिर अभिलंब के पाद के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए एम स्क्वायर माइनस 2m। ठीक है, किसी बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। वो किससे खबर पड़ती है कि ये ढाल रूप में जो समीकरण है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, इसमें ये वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने डार्क पेन से लिखा। फिर इसमें जो कंडीशन आती है, 2 कंडीशन इसके लिए दे रखी है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 और अभिलंब के पादों की कोटियों का बीजीय योग माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3 इक्वल टू 0। फिर प्राचलिक समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका प्राचलिक समीकरण क्या होगा, एटी स्क्वायर, निर्देशांक क्या होंगे, एटी स्क्वायर और 280। तो इसको हमको x इक्वल टू वाई इक्वल टू लिख लेना है, तो वो इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन है। फिर स्पर्श रेखा का समीकरण टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। फिर नॉर्मल y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब। ये तीनों समीकरण है। फिर स्पर्श जीवा का समीकरण क्या है, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। फिर हम लेते हैं दीर्घवृत्त के सारे फॉर्मूला हम देखेंगे। एक्स सामान्य समीकरण क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, ए ई 0, नियता x इक्वल टू ए अपॉन ई, उत्केंद्रता बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर नाभीय गुण एस पी प्लस एच डैश पी इक्वल टू 2a, दीर्घाक्ष इसको कहते हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे, निर्देशांक हम जानते हैं a cos फाई और b sin फाई होते हैं। और इक्वेशन क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू a cos फाई, y इक्वल टू b sin फाई। ये नॉर्मल है, एकदम सिंपल फॉर्मूले हैं। फिर दीर्घवृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, ये वो इस वापस पी क्यू अंतःकरण जो हमने उसमें देखा था वो इसमें वापस अलग चीज़ आएगी। तो पी क्यू यहाँ पे पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर स्पर्श करने की शर्त पूछें, मतलब वो इस बात जो मैंने व्रत में बताई थी कि है ना पी क्यू अंतःकरण काट रहा है, तो वो पी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स इसको 0 करना है, इसको 0 करने पे हमारी कंडीशन क्या आएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ढाल रूप में क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर स्पर्श बिंदु का निर्देशांक माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नॉर्मल अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर।
पैरामेट्रिक फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि स्पर्शजीवा का समीकरण क्या हो जाएगा? ये थोड़ा हायर मैथ्स में आता है। x अपॉन a कोस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन टू प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन टू इक्वल टू कोस फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन टू। फिर टेंजेंट का इक्वेशन x अपॉन a कोस फाइव वन प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव वन इक्वल टू वन। नॉर्मल ax सेक फाइव माइनस बी वाई कोसेक फाइव इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सहायक वृत्त क्या होता है? दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नियामक वृत्त का समीकरण क्या होता है? पहले ये क्या होता है कि दीर्घवृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद नियामक वृत्त कहलाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें आता है कि इसमें आपके सिलेबस में कोनिक दे रखा था, तो वो थोड़ा हायर मैथ से है। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा। जहाँ पे ई की वैल्यू अगर 0 है तो वो वृत्त है, ई इक्वल टू 1 है तो परवलय है, ई अगर लेस देन 1 है तो दीर्घवृत्त है, और ई ग्रेटर देन 1 है तो वो अतिपरवलय है। फिर इसमें पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एल्फा। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एल ई साइन थीटा अपॉन वन प्लस ई कोस थीटा अपन आर इक्वल टू ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा वन। एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा। अगर यहाँ हम अतिपरवलय लें तो उस अतिपरवलय के अनंत स्पर्श का समीकरण क्या हो जाएगा? ई एल अपॉन आर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन कोस थीटा प्लस माइनस रूट ई स्क्वायर माइनस वन साइन थीटा। अनंत स्पर्श वास्तविक होगी यदि ई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इसमें आज मैंने बताए हैं। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप न्यू हैं तो। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे के सारे दिखाए हैं मैंने पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।